ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਾ टालो तो शामों पहले कवरे जा पाओगे। यानी अगर आप अपनी जिंदगी का मुकाबला, इसमें आने वाली परेशानियों का मुकाबला जिंदा दिली के साथ, खुश उसलूबी के साथ, हंसी खुशी के साथ सामना नहीं करते तो आप वक्त से पहले मर जाएंगे। अपनी परेशानियों को खुद पे हावी मत किया करें। अपनी जिंदगी में तफरीक का वक्त जरूर निकालें, खुद को मसरूफ करें आसानियों में, खुशियों में। इसी तनाजुर में एक मज़ाहिया नज़्म फनी शायरी है, अज़रा तफन्नुन। सोनी घाट बदल सकती थी और कहानी चल सकती थी, रांझा गुंडे ले आता तो हीर की शादी टल सकती थी। मिर्जे ने कब ये सोचा था कि साहिबा राज उगल सकती थी, सोनी के भी ऊंट जो होते थल में कैसे जल सकती थी। लैला काली पढ़ लिख जाती, फेयर एंड लवली मिल सकती थी, जो पत्थर फरहाद ने तोड़े जीटी रोड निकल सकती। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक उस्ताद मोहतरम बड़ी शकील किस्म की उर्दू बोला करते और अपने शागिर्दों को भी नसीहत किया करते कि वो भी आपस में गुफ्तगू किया करें तो तशबीहात, इस्ताराब, मुहावरात और ज़ल्बुल मिसाल से आरास्ता परास्ता उर्दू बोला करें। एक दिन दौरान तदरीस वो हुक्का पी रहे थे कि जोर से हुक्का गुड़गुड़ाने पर एक चिंगारी उनकी पगड़ी पे जा पड़ी। एक शागिर्द अदब से खड़ा हुआ और गोया हुआ कि हुजूरे वाला, बंदा फकीर हकीर नाचीज एक रूह फरसा हकीकत आपके गोश गुजार करने की जसारत कर रहा है कि हुजूरे वाला आप तकरीबन निसफ घंटे से हुक्का नोश फरमा रहे हैं। चंद सानिये कबल एक आतिशी पतंगा आपकी चिल्लम से हवा में साकत हुआ और फिर आपकी दस्तार फजीलत पे विराजमान हो गया। हुजूरे वाला अगर इसकी बरवक्त सरकूबी ना की गई तो हुजूरे वाला की जान को शदीद खतराक लाक हो सकते हैं। तब तक तकरीबन सर के मेरे ख्याल में आधे बाल जल चुके होंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि चहलकदमी के दौरान एक मोहतरमा से वाकफियत हो गई। एक रोज मुझसे कहने लगी कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि जी मैं किताबें लिखता हूँ। तो उन्होंने पढ़ने के लिए चंद किताबें ली। अगले हफ्ते उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, जी किताबें कैसी लगी? तो मुझे कहने लगी कि शक्ल से तो आप इतने लुच्चे नहीं लगते। शाख साहब लिखते हैं कि हमारी एक फुफ्फो थी मियाँ वाली या छंग साइड, अब गालिबन यही इलाका था, मुझे सही तरह याद नहीं। कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां या स्कूल से जब छुट्टियां होनी तो हमने उनके पास मिलने के लिए जाना। तो जाते ही उनका मिलने का अंदाज़ कुछ इस तरह का होता था कि पुत्र तू क्यों आया, तेनू की लोड़ सी इन्ना किराया खर्चन दी या इन्नी मुशक्कत करन दी जे तू एडी छेती चलिया जाना सी ते। यानी ये जो आखिरी अल्फाज है ना, इनमें मोहब्बत है, लेकिन पहले इस तरह बोलना कि अगले बंदे के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का अंदाज ऐसा ही होता है। हमारे एक रिलेटिव हैं और ये मैं आप बीती बात बता रहा हूँ, तो उनके पास जाना, छोटे होते थे तो खालू ने दरवाजे पे ही पूछ लेना, हाँ किधर आए बेजुआना, किन्नू मिलना है? तो पीछे से किसी के घर वाले ने, मतलब किसी और ने आवाज़ नहीं कि आ जाओ। फिर वही खालू खुद कोल्ड ड्रिंक लेके आते थे, खुद प्यार करते थे। अंदाज ही कुछ इस तरह का होता है कि सुभान अल्लाह। तहजीब लखनऊ का एक वाक़या है कि दामाद के सामने अंडों का सालन पेश किया गया तो हजरत दामाद बोले कि हुजूर इन अंडों के वालिदैन से मिलने का बड़ा इश्तियाक है। आवाज आई कि बरखुरदार ये यतीम है, लिहाजा इन्हीं के सर पर दस्ते शफकत फेर दीजिए। यकीन जानिए, आप 10 मिनट किसी लाइफ इंश्योरेंस के नुमाइंदे के पास बैठ जाएं, वो आपको मुसम्मम यकीन दिला देगा कि आपके जीने से ज्यादा आपके मरने है। तफन्नुन लेट शादी होने का एक नुकसान ये भी है कि जो बच्चों के नाम आपने सोच रखे होते हैं वो आपके रिश्तेदार रख लेते हैं। और दूसरा नुकसान ये है कि बड़ों से सुनते आए हैं कि बच्चे डांट डपट से ठीक रहते हैं, लेकिन अगर शादी लेट हो जाए या थर्ड उम्र में, तो उस उम्र में तो डॉक्टरों ने वैसे आपको ऊंचा बोलने से मना किया होता है, क्योंकि मेहंदी दुल्हन के हाथों पर अच्छी लगती है, ना कि दूल्हे के बालों पर। अब आपके दुख को मैंने आवाज़ दे दी, अब आप चाहें तो इसका स्टेटस लगा सकते हैं। हंसते मुस्कुराते रहें, सलामत रहें।